अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। मैं आज डिस्कस करने लगी हूं क्लास हाइड्रोजोआ के बारे में, जिसका फाइलम है नाइडेरिया। नाइडेरिया फाइलम है तो क्लास डिस्कस करने जा रही हूँ हाइड्रोजोआ के बारे में। हाइड्रोजोएंस जो है वो स्मॉल है, रिलेटिवली हमारे पास कॉमन नाइडेरिया है, ठीक है। बहुत बड़ी जो इनकी तादाद है ना वो मेरीन है। कहाँ में मौजूद होती है? मेरीन है। लेकिन ये वाहिद जो है ना नाइडेरियन क्लास है जो कि फ्रेश वाटर को भी रिप्रेजेंटेटिव करती है, यानी कि ये कहाँ मौजूद होती है, इनके स्पीशीज जो है ना फ्रेश वाटर में भी हम लोगों को स्टडी करने में मिलते हैं। हाइड्रोजोएंस हैव लाइफ साइकिल, इसके पास ऐसा लाइफ साइकिल है जिसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो डिस्प्ले होती है। जबकि इसकी जो मेड्यूसा स्टेज है वो लॉस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बाज़ औक़ात इसकी क्या हो जाती है? मेड्यूसा स्टेज लॉस्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पोलिप जो स्टेज है ना वो बहुत ही छोटी होती है। क्या होती है? पोलिप स्टेज जो है बहुत सी छोटी होती है। अब मैं वो वाली करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने डिस्कस करने लगी हूँ जो कि नाइडेरियंस की दूसरी क्लासेस से डिफरेंस रखती है क्लास हाइड्रोजोआ। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो न्यूमाटोसाइट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं? एपिडर्मिस के ऊपर। और सेकंड जो है वो ये कि गमीट्स जो है ना वो एपिडर्मल पे मौजूद होते हैं, और बजाय ये कि गैस्ट्रोवेस्कुलर में जाके ये रिलीज हो जाए, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज होते हैं। गमीट्स आर एपिडर्मल and released to the outside of the body rather than into the gastrovascular cavity. गमीट्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रिलीज होने की बजाय ये जिस्म के बाहर जो है वो रिलीज हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी मीजोग्लाई के बारे में। मीजोग्लाई में कोई भी सेल नहीं पाया जाता, ये क्या होती है? ए सेलुलर होती है। बहुत ज्यादा जो हाइड्रोजोएंस है ना वो कॉलोनियल पॉलिप्स बनाती हैं। क्या बनाते हैं? कॉलोनियल पॉलिप्स बनाती हैं। यहाँ पे जस्ट आप इसने फिलहाल यहाँ पे फोकस करना है पार्ट ऑफ द कॉलोनी के ऊपर। इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स है ना वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फीडिंग कर सकें, मेड्यूसा को बडिंग के जरिए प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ पे बडिंग हुई है जिसके नतीजे में जो है मेड्यूसा की प्रोडक्शन हुई है। ये है हमारे पास एसेक्सुअल बडिंग स्टेज, ठीक है। और ये मेड्यूसा है जिससे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें ओबेलिया की, ओबेलिया है जो है वो मेरीन नाइडेरियन है। क्या है? मेरीन नाइडेरियन है। इसके अंदर जो है वो प्लानुलिया ने डेवलप करना है इनटू फीडिंग पॉलिप। किसमें डेवलप होना है? फीडिंग पॉलिप के अंदर, जिसको हम लोग गैस्ट्रोजॉइड भी बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोजॉइड्स। यहाँ पे आप उसको देख रहे होंगे, ये बेसिकली क्या है? हमारे पास गैस्ट्रोजॉइड का स्ट्रक्चर है, वो इस वजह से हम लोग इसको जो है वो गैस्ट्रोजॉइड बोलते हैं। इसके अंदर टेंटिकल्स मौजूद है जिसकी हेल्प से जो है वो खुराक को खा सकता है। इसको गैस्ट्रोजॉइड्स या फिर हम लोग हाइड्रेंट का नाम देते हैं। ये जो गैस्ट्रोजॉइड्स है ना इनके पास मैंने बताया कि क्या मौजूद है? ये टेंटिकल्स मौजूद है जो इसके मुंह के इर्द गिर्द जो है वो घेरे हुए हैं। इन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को पानी से एज अ फूड लेना है। क्या करना है? फूड लेना है पानी से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, और सिक्रीट करना है एक स्केलेटन जो कि प्रोटीन और काइटिन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन और काइटिन से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग पेरिसाइडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिसाइडिक बोलते हैं। रिपीट कर रही हूँ इस चीज को कि टेंटिकल्स ने खुराक लेनी है पानी से। पानी में कौन सी खुराक लेनी है? उन जानदारों को लेना है जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। जब इन्होंने खुराक को ले लेनी है तो इनका जो स्केलेटन है वहां से प्रोटीन और काइटिन जो है ना वो सीक्रेट होगा, जिन्होंने मिल के पेरिसाइडिक बना देनी है इसकी बॉडी के इर्द गिर्द। अब ग्रोथ ऑफ एन ओबेलिया की बात करते हैं। किसकी बात होने लगी है? ग्रोथ ऑफ एन ओबेलिया कॉलोनी की, जो कि बडिंग के नतीजे में हमें जो है ना वो मिलती है। ओरिजिनल जो गैस्ट्रोजॉइड्स है ना इसके पास क्या है? रूट लाइक प्रोसेसेस ग्रो इनटू एंड हॉरिजॉन्टल अलोंग दी
सबस्ट्रेट, एक रूट लाइक प्रोसेस होगा जो कि हॉरिजॉन्टल सबस्ट्रेट के साथ जो है वो ग्रो करेगा। अब ये जो कॉलोनी आपको नजर आ रही है, इसने किसी भी एंकर कर जाना है सबस्ट्रेट के साथ और वहां से बहुत ज्यादा ब्रांच कॉलोनीज की फॉर्मेशन करनी है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है नेक्स्ट, ये इसने क्या करना है, बहुत ज्यादा ब्रांच कॉलोनीज की फॉर्मेशन कर देनी है। अब ये सारे के सारे जो पूरी की पूरी कॉलोनी है ना, इसके पास मुसलसल जो है ना वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी मौजूद है और बॉडी वॉल भी मौजूद है। और इस सारी कॉलोनी की जो आप हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद सेंटीमीटर है। क्या हाइट है पूरी कॉलोनी की, सिर्फ और सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना छोटा है। अब ये जो गैस्ट्रोजॉइड्स है ना, जिसको हम लोगों ने हाइड्रिंथ का भी नाम दिया हुआ है, ये कॉलोनी में सबसे कॉमन टाइप के पॉलिप है। क्या है, गैस्ट्रोजॉइड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप इन दी कॉलोनी। अब बहुत ज्यादा जो कॉलोनीज है ना वो ग्रो करेंगी, जैसे कि गोनोजॉइड्स। क्या है, गोनोजॉइड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग गुनेंजियम का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, गुनेंजियम का भी नाम देते हैं। ये एक रिप्रोडक्टिव पॉलिप है। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पॉलिप है, जिसने प्रोड्यूस करना है मेड्यूसा को बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग के नतीजे में इसने मेड्यूसा को प्रोड्यूस करना है। ओबेलिया के पास एक छोटी सी मेड्यूसा मौजूद है जो कि इसने स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द गोनोजाइड्स, जो कि बेसिकली क्या है, स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है गोनोजाइड्स का, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि इमर्जिंग क्या है, मेड्यूसा है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब ये मेड्यूसा जो है मैच्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो मेड्यूसा जो है मैच्योर हो जाएगा तो इसने स्टार्क से अलग हो जाना है, ठीक है, और बिल्कुल गोनोजाइड्स की जो ओपनिंग है ना उसके जरिए स्विम कर जाना है आउट ऑफ इन दी वाटर, ठीक है। जब मेड्यूसा ने मैच्योर हो जाना है तो इसने स्टार्क से अलग होकर गोनोजाइड्स की ओपनिंग के जरिए जो है ना वो वाटर में मूव कर जाना है। मेड्यूसा जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है ताकि ये एक या फिर एक से ज्यादा जो है कॉलोनीज की फॉर्मेशन कर ले। ये तो हो गई थी बात इसकी ओबेलिया के बारे में कि ओबेलिया की बेसिकली कैसा है। अब हम नेक्स्ट इसका डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल की, किस तरह से जो है ओबेलिया लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। हाइड्रोज में इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसमें एसेक्सुअल बी प्रोडक्शन होती है, जो कि आप लोग को यहाँ पे बढ़ने के नतीजे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और दूसरी सेक्सुअल भी होती है जो अभी हम लोग स्टडी करने लगे हैं। यानी कि एक स्टेज ने दूसरी स्टेज की फॉर्मेशन करनी है। पोलिप स्टेज कौन सी है, वो एसेक्सुअल स्टेज है, और मेड्यूसा स्टेज जो है वो सेक्सुअल स्टेज है। इन दोनों ने अल्टरनेट करना है, वन प्रोड्यूसिंग द अदर, एक ने दूसरे को करना है प्रोड्यूस करना है। अब ये बहुत ज्यादा ना सिर्फ ये कि ये हमें हाइड्रोजोआ क्लास में स्टडी करते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बल्कि हम लोग एलजी में भी और बहुत ज्यादा दूसरे प्लांट्स में भी हम लोग इसको स्टडी करते हैं। बोथ दी पोलिप्स एंड दी मेड्यूसा आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। क्या है, पोलिप हो या फिर वो मेड्यूसा हो, दोनों को दोनों क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसका जो लाइफ साइकिल है ना, ये मेड्यूसा है ना, इनके पास गुनेड्स मौजूद है। क्या मौजूद है इनके पास, गुनेड्स मौजूद हैं। इन गुनेड्स ने मियोसिस के जरिए क्या करना है, मियोसिस के जरिए फर्टिलाइजेशन करनी है। एग्स और स्पर्म्स आपस में मिले, ठीक है, जब आपस में मिले तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसके नतीजे में ब्लास्टुला के बाद एक स्टीमिंग प्लेन्यूला की डेवलपमेंट होगी। जाइगोट डेवलप इनटू अ सॉलिड सिलिएटेड लार्वा, जिसको हम लोग प्लेन्यूला का नाम देते हैं। अब ये जो प्लेन्यूला है ना, इसने सेटल कर जाना है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ और ये सेसाइल हो जाएगा और डेवलप करेगा कि एक जो न्यू कॉलोनी है ना उसकी फॉर्मेशन हो जाए। अब ओबेलिया जो है वो अल्टरनेट हो रहा है कभी पोलिप्स बिटवीन पोलिप्स एंड मेड्यूसा के दरमियान। किसमें ये अल्टरनेशन हो रही है, पोलिप्स और मेड्यूसा के दरमियान। ये सारी की सारी जो इंटायर कॉलोनी की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है ना मेड्यूसा, मैच्योर मेड्यूसा का अगर हम लोग साइज देखें ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर है।
कितना है इसका डायमीटर मैच्योर मेड्यूसा का? 1 मिलीमीटर। यहाँ पे 2 मेड्यूसा प्रेजेंट है, जिसके एक से एग निकला है और दूसरे से स्पर्म निकला है। मेड्यूसा के क्या डायमीटर है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। और प्लेन्यूला, जो यहाँ पे प्लेन्यूला लार्वा की फॉर्मेशन हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ 0.2 मिलीमीटर लॉन्ग है। कितनी लेंथ है प्लेन्यूला की? 0.2। अगर हम बात करें ओबिलिया के अलावा दूसरी जो कॉलोनियल हाइड्रोजोन्स की, तो उनके पास मेड्यूसा होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो पेरेंटल कॉलोनी के साथ अटैच रहता है और सिर्फ जो है ना वो रिलीज कर देता है गुनेड्स को, स्पर्म्स या फिर एग को। उसके बाद जो है वो लार्वल स्टेजेस बनती हैं गोनोजोइड्स के जरिए। मेड्यूसा जो है बाजू का डीजेनरेट भी कर जाता है, ठीक है, यहाँ पे गुनेडल स्पेशलाइजेशन कर देता है गोनोजोइड्स में। क्या कर देता है? अब जो गुनेडियम है ना, गुनेडियस, वो भी हाइड्रोजोएंस है। क्या है? वो भी हाइड्रोजोएंस है, जिसमें मेड्यूसा स्टेज जो है ना वो हम लोग को प्रीडोमिनेंट नजर आती है। पहले हम लोगों ने ओबिलिया की बात की, अब हम बात कर लेंगे हैं गुनेडियस की। जो इसमें मेड्यूसा स्टेज क्या है, यानी कि ये वाली जो स्टेज है वो क्या है? प्रीडोमिनेंट है। इट लिव्स, ये जो है ना बेसिकली ये शैलो मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शैलो मेरीन वाटर में। और ये वहाँ पे अपने टेंटिकल्स की एडहेसिव पैड्स के जरिए जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना उनके अंदर उलझे हुए होते हैं, उनके अंदर क्लिंग्स कर चुके हुए होते हैं। Where it often clings to seaweeds by adhesive pads on its tentacles। अगर हम लोग ग्रुनियस की बायोलॉजी देखें ना, वो बिल्कुल हाइड्रोजन मेड्यूसा से है, ठीक है। इस टिपिकली मोस्ट हाइड्रोजन मेड्यूसा पे ही डिपेंड करती है। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये मेड्यूसा ग्रुनियस का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एडहेसिव पैड्स की रिप्रेजेंटेशन की हुई है। अब नेक्स्ट हम लोग 1 बाय 1 जो है ना इसकी जो है ना वो डिटेल देखते हैं कि किस तरह से ये इसके अंदर विलियम पाया जाता है। जो ग्रोनियस मेड्यूसा के जो मार्जिन है ना, ये प्रोजेक्ट करते हैं, ये प्रोजेक्ट इनवर्ड टू फॉर्म शेल्फ लाइक लिप। ये जो है ना लिप की बेसिकली फॉर्मेशन हुई है इस तरह से, जिसको विलियम का नाम दिया हुआ है। किसका नाम दिया हुआ है? विलियम का। शेल्फ लाइक लिप्स। इस तरह हम इंसानों में बहुत ज़्यादा दूसरे जानवरों में होते हैं। इस तरह से इसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है, जिसको हम लोग विलियम का नाम देते हैं। ये जो विलियम है ना वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन मेड्यूसा के अंदर जो है वो मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऐसी नाइट्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे जो विलियम है वो नहीं पाया जाता। अब विलियम का फंक्शन क्या है जी? इसका ये काम है कि इसने मरकूज करना है, इसने कंसंट्रेट करना है पानी को, कि वो जो है मेड्यूसा के बिल्कुल जो नीचे से ना वो निकल जाए एक छोटी सी स्मॉलर आउटलेट में, ताकि जेट प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो क्रिएट हो सके, जिसकी वजह से इसको हेल्प मिलेगी कि ये मूव कर जाएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि क्या काम है विलियम का। हाइड्रोजन्स मेड्यूसा में ना कि जो बिल्कुल जो नीचे एक की तरफ जो है ना इसने पानी को निकालना है, ताकि एक जेट प्रोपल्शन सिस्टम जो है ना उसको क्रिएशन हो सके। जो इसका माउथ है, माउथ कहाँ पे मौजूद होता है जी? इसका जो माउथ है वो ट्यूब लाइक मैनिब्रियम है। क्या है? ये ट्यूब लाइक एक मैनिब्रियम है, जिसके बिल्कुल एंड के जिसके बिल्कुल एंड पर जो है वो माउथ मौजूद है। ये देखिए ये मैनिब्रियम है और इसके एंड पे क्या मौजूद है? माउथ प्रेजेंट है। अब मैनिब्रियम का क्या फंक्शन है? इसने सपोर्ट देनी है, इसने हैंग्स करना है मेड्यूसा की ओरल सरफेस को। क्या करना है? इसने हैंग करना है मेड्यूसा की ओरल सरफेस को। इसके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी है, वो भी मैनिब्रियम से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मैनिब्रियम से ही निकलती है। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन ये करता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ने एक 4 रेडियल कैनाल्स बनानी है। क्या बनानी है? 4 रेडियल कैनाल, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुई है। 4 रेडियल कैनाल्स की फॉर्मेशन करनी है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी लीड्स फ्रॉम द इनसाइड
ऑफ द मेनिब्रियम। मेनिब्रियम के बिल्कुल अंदर से जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो निकलती है 4 रेडियल कैनाल्स में। कितने रेडियल कैनाल्स में? 4 रेडियल कैनाल्स में, जो कि एक्सटेंड हुए हुए हैं, जिनका जो मार्जिन है वो फैला हुआ है मेड्यूसा में। अब जो रिंग कनाल है ना वो इंसर्कल किए हुए हैं, ये देखिए, ये जो रिंग कनाल है ना वो इंसर्कल किया हुआ है मेड्यूसा के मार्जिन के इर्द गिर्द। एंड इनसर्कलिंग रिंग कनाल कनेक्ट करती है, ये जो रिंग कनाल है ना इसने कनेक्शन देनी है रेडियल कनाल के साथ मेड्यूसा के मार्जिन पर, इसके मार्जिन पर, मेड्यूसा के मार्जिन पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नर्व नेट है ना वो गुनेनियस में किस तरह से पाया जाता है। कौन? गुनेनियस नर्व नेट। इसके पास जो है ना गुनेनियस के पास उसका नर्व सेल की कंसंट्रेशन होती है। किसकी होती है? नर्व सेल की कंसंट्रेशन होती है, जिसको हम लोग नर्व रिंग का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? नर्व रिंग का। ये भी मेड्यूसा के जो मार्जिन है ना इसके इर्द गिर्द ही जो नर्व रिंग है ना वो पाई जाती है। इस नर्व रिंग ने कोऑर्डिनेट करनी होती है कि स्विमिंग की मूवमेंट हो सके। कहाँ भी मूवमेंट हो सके? स्विमिंग मूवमेंट हो सके। अब मेसोग्लाई में जो इम्बेडेड है ना मेड्यूसा के मार्जिन में, जो मेसोग्लाई है उसके पास सेंसी स्ट्रक्चर है। क्या मौजूद है उसके पास? सेंसी स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम लोग स्टेटोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटोसाइट्स। अब स्टेटोसाइट्स है ना उनके पास भी स्मॉल सैक, क्या मौजूद है? स्मॉल सैक, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम लोग स्टेटोलिथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटोलिथ। जब भी गुनेनियस जो है टिल्ट कर जाता है तो ये जो स्टेटोलिथ है ये मूव करते हैं कि जो ग्रेविटी के जो पुल है ना उसको रिस्पॉन्स कर सके। क्या कर सके? रद्देमल शो कर सके, जिससे मूवमेंट में हेल्प मिलती है। स्टेटोलिथ कहाँ पे मौजूद है? स्टेटोलिथ मेड्यूसा के मार्जिन के इर्द गिर्द जो मेसोग्लाई है वहाँ पे जो है स्टेटोलिथ स्टेटोसाइट्स मौजूद है। और स्टेटोसाइट्स के पास सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, थैलीनुमा क्या है? सेल्स हैं, स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग स्टेटोलिथ कहते हैं। और जो किससे मिलके बने हुए हैं? जो कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन से मिलके बने हुए हैं। और जब भी किसी भी गुनेनियस ने टिल्ट करना है, ठीक है, तो स्टेटोलिथ ने मूव करना है ताकि वो ग्रेविटी के पुल पे रद्देमल शो कर सके। जो नर्व इम्पल्स है ना वो इनिशिएट होती है ताकि स्विमिंग बिहेवियर के अंदर जितनी भी तब्दीलियां हैं उसका रद्देमल शो कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से जो गुनेनियस है ना वो रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म करता है। गुनेड्स ऑफ गुनेनियस वो है मेड्यूसा, जो कि ओरल सरफेस के ऊपर हैंग है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये ओवरीज है बेसिकली, ये गुनेड्स का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? गुनेड का। और ये जो गुनेनियस है ना ये डायोशियस होते हैं। क्या होते हैं? डायोशियस। इन्होंने भी सी वाटर के अंदर जो है ना अपने जो गमीट्स है ना उनको गिरा देना है, जिसके नतीजे में एक प्लेनुलिया लार्वा ने डेवलप करना है। जैसे ही प्लेनुलिया लार्वा डेवलप होता है तो एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और एक पॉलिप की फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी जो लेंथ है, जिसकी जो टालनेस है वो 5 मिलीमीटर है। अब जो पॉलिप है ना इसे रिप्रोड्यूस करना है बडिंग के जरिए, ताकि ज्यादा मजीद जो है ना वो पॉलिप्स और मेड्यूसा की फॉर्मेशन कर सके। अब नेक्स्ट जो है हम लोग फर्दर जो है इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, वो है हाइड्रा के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के पास मेड्यूसा स्टेज नहीं है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है? जो साफ पानी है उसमें ये एग्जिस्ट करता है हाइड्रा। किसी एग्जाम्पल है क्लास हाइड्राजोआ की। अब इसके अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ना वो हम लोग द पॉलिप स्टेज ऑफ कॉलोनी इज, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ओबेलिया में देखा, इसके अंदर क्या होगा हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। हाइड्रा अमंग द फ्यू नाइडेरियंस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ मौजूद होता है? हाइड्रा फ्रेश वाटर में मौजूद होता है। जैसा कि जब इन्वायरमेंट में
इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग की हेल्प से, बडिंग के प्रोसेस के जरिए जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेता है। फार्मिंग आउटग्रोथ, और इस तरह से आउटग्रोथ प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि इसके पेरेंट प्लांट से बिल्कुल कट ऑफ हो जाती हैं और एक नया इंडिविजुअल जो है ना वो उसकी इंडिपेंडेंटली फॉर्मेशन हो जाती है। जब जो एनवायरनमेंट में जो कंडीशन है ना वो इसके लिए फेवरेबल होती हैं। लेकिन जब कंडीशंस नहीं ठीक तो तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसके नतीजे में एक रेजिस्टेंट जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि रिमेन्स डोरमेंट रहता है यहाँ तक कि जो कंडीशन है ना वो बेहतर नहीं हो जाती। क्या होता है? व्हेन कंडीशंस डिट्राइटिएट, इनकी जब कंडीशन बेहतर नहीं होती तो हाइड्रा ने रिप्रोड्यूस करना है सेक्सुअली, जिसके नतीजे में रेजिस्टेंट जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जब रेजिस्टेंट जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो डोरमेंट रहता है जाइगोट यहाँ तक कि जो है कंडीशन इम्प्रूव ना हो जाए। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये ओवरी है, ये बड है, ये टेंटिकल्स है, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म और नेक्स्ट जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है ना वो भी एग्जिस्ट कर रही है। ये किसके स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है? ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। अब सब ये मैंने भी बताया कि ये क्या है? कॉमन फ्रेश वाटर हाइड्रोजोइंस है जिन्होंने फ्लोटिंग करना है क्लीन स्ट्रीम्स में और पोर्स के अंदर। हाइड्रा के पास कोई भी मेड्यूसा स्टेज नहीं है। इन्होंने जो टेस्टिस होती है ना, इनकी टेस्टिस और ओवरीज में इंटरस्टिशियल सेल्स के जरिए प्रोड्यूस होना है। किन सेल्स के जरिए प्रोड्यूस होना है? इंटरस्टिशियल सेल्स के जरिए प्रोड्यूस होना है, ओवरीज ने और टेस्टिस ने। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस जो है ना वो बॉडी सरफेस के ऊपर कोनिकल एलिवेशन है। क्या है? कोनिकल एलिवेशन, जो कि एपिडर्मल सेल्स में कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ना उनमें जब माइटोसिस होती है जिसके नतीजे में टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म्स ने म्योसिस के जरिए जो है ना वो टेस्टिस में म्योसिस के जरिए स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? टेस्टिस में म्योसिस के नतीजे में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और जो मैच्योर जो स्पर्म है ना वो टेस्टिस से निकल जाता है एक टेम्पोररी ओपनिंग के जरिए। क्या होता है? एक आर्जी ओपनिंग के जरिए स्पर्म ने टेस्टिस से निकल जाना होता है। अगर हम ओवरीज की बात करें तो मैंने बताया कि ये भी इंटरस्टिशियल सेल से ही मिलकर बनती हैं। वन हमेशा जो होती है ना वो एक जो लार्ज एग ही ना वो एक ओवरी से मिलकर बनता है। एक ओवरी से हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड? जस्ट वन लार्ज एग्स फॉर्म पर ओवरी। अब जब एग की फॉर्मेशन हो जाती है तो यॉक जो है ना, yolk is incorporated into the egg cell। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स से एग सेल्स में जो yolk है ना वो मिलती है और जो ओवरियन सेल है वो डिसइंटीग्रेट कर देता है। क्या कर देता है? डिसइंटीग्रेट कर देता है। ओव्स टिश्यू का एक स्टॉक, थीन स्टॉक बनता है, ठीक है, जो कि अटैच करता है एग को बॉडी की वॉल के साथ। क्या करता है? बॉडी की वॉल के साथ एग को अटैच करता है विद द हेल्प ऑफ थिन स्टॉक ऑफ टिश्यू। जब ओवरियन सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। अब नेक्स्ट जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और अर्ली डेवलपमेंट होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन हो जाती है और अर्ली डेवलपमेंट के बाद एपिथेलियल जो सेल्स है ना उन्होंने एक रेजिस्टेंट काइटेनियस शेल बनाना होता है। क्या बनाना होता है? एक रेजिस्टेंट काइटेनियस शेल बनाना होता है। एम्ब्रियो ड्रॉप कर जाता है पेरेंट से, जिसके नतीजे में ओवर विंटर यानी कि हैचिस कर जाता है स्प्रिंग में और इस तरह से एक जो है जो डॉटर सेल है या एक डॉटर डेवलप कर जाते हैं अडल्ट के अंदर। क्लियर? किस तरह से जो है इसमें रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है। लाल जो है ना, लाल ओशेनिक हाइड्रोजोन्स वो भी बिलोंग करते हैं स्पर्नोपोरा के साथ। कहाँ भी बिलोंग करते हैं? स्पर्न। कुछ जो पॉलिप्स हैं
वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो डाइजेस्ट कर लें प्रे को, ठीक है। मैंने यहाँ इसमें बताया था कि इसमें मिडिल स्टेज तो होती ही नहीं है, तो पोलिप ने क्या करना होता है कि डाइजेस्ट कर सकते हैं प्रे को, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं वेरियस मेडुसाइड्स इंडिविजुअल्स ने स्विमिंग बेल बनानी होती है, सैक फ्लूइड, ऑयल फ्लूइड, लीफ लाइक डिफेंसिव स्ट्रक्चर, और गुनेड्स की फॉर्मेशन करनी होती है। क्या करनी होती है? गुनेड्स की फॉर्मेशन, डिफेंसिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करनी है। कुछ पॉलिप्स को हम लोग डेक्टाइलोजॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्टाइलोजॉइड्स कहते हैं। इनके पास जो है ना 9 मीटर लंबे होते हैं। क्या होते हैं? अप टू 9 मीटर लॉन्ग टेंटिकल्स इनके पास मौजूद होते हैं। ये ऐसे पॉलिप्स हैं जिनको हम लोग डेक्टाइलोजॉइड्स कहते हैं। इनके पास जो टेंटिकल्स की जो लेंथ है वो 9 मीटर से भी ज़्यादा होती है। जबकि कुछ अभी मैंने आपको बताया, कुछ डाइजेस्ट कर लेते हैं प्ले को। प्लेयर की किस तरह से जो हाइड्रा है ना उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह से टेस्टिस और ओवरीज क्रिएट होती है इंटरस्टिशियल सेल से। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि क्लास हाइड्रोजोआ क्या है, इसमें ओबेलिया ग्रेनियस की हम लोगों ने एग्जाम्पल दी, हम लोगों ने हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखा, हमने लाइफ साइकिल स्टडी किया किस तरह से ओबेलिया में होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह से पाई जाती है, किस तरह से एक फार्म जो है वो दूसरी फार्म को प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रोजॉइड्स क्या है, जो ऑर्गोनोजॉइड्स की किस तरह से फॉर्मेशन होती है। अगर तो कोई क्वेश्चन पूछा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कुछ क्वेश्चन हुआ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।